हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। अपन ने बेटा गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, बेसिक प्रॉब्लम्स भी पढ़ लिए थे। अब हम उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा आगे और न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, चलिए बेटा। तो आज का पहला प्रॉब्लम है अपना, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला ए पॉइंट चार्ज क्यू, ये कोई पॉइंट चार्ज है बेटा क्यू, is placed at a distance a by 2 from the center of square of side A as shown in the diagram. Calculating the electric flux passing through the square. ये डायग्राम दे रखा बेटा, ये क्या अपने पास स्क्वायर है। देखिए ये एक स्क्वायर दे रखा है अपने को। ओके, चलिए अब अपन से ये इसके सेंटर से a बाई 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब इस चार्ज के थ्रू बेटा इस स्फीयर पे, सॉरी इस स्क्वायर पे, स्फीयर नहीं स्क्वायर, तो इस चार्ज के थ्रू स्क्वायर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पास होंगे उनका क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो गॉस लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए। अब यहां तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज को बेटा एनक्लोज कर देते हैं। ये चार्ज है, इसको अपन ने चारों तरफ से एनक्लोज कर दिया। और एनक्लोज करने के बाद बेटा क्या बना, ये एक क्यूब के अंदर प्लेस हो गया। ओके, और क्यूब के कहां पे, सेंटर पे। और मैंने क्या बताया था, ये सिमेट्री के रूल को फॉलो भी करता है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा, इससे सारी जितनी भी सरफेस है, कितनी सरफेस होती है इसमें क्यूब में, 6 सरफेस। एक तो बेटा लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्यू सारे जितने भी सरफेस है, सभी सरफेस है क्या है बेटा, सिमेट्री पे। ओके, चलिए, और ये पूरा चार्ज क्या है, एनक्लोज इन क्यूब। तो अपन लिख सकते हैं चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड इन क्यूब। अब अपने को ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्या है बेटा, इस क्यूब के जो 6 सरफेस है उनसे पास होने वाला फ्लक्स। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑल द 6 surfaces, all the 6 surfaces are symmetry about चार्ज क्यू। तो अपने को पता है कि ये जो चार्ज क्यू है बेटा, ये सारी सरफेस है क्या है, सिमेट्री पर है, सबसे a बाई टू, a बाई टू, a बाई टू डिस्टेंस पर भी है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा बेटा, फ्लक्स फॉर वन सरफेस कितना हो जाएगा, 5 डेज इज इक्वल टू 5/6। तो 5 डेज इज इक्वल टू 5 कितना है, क्यू अपॉन ये 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया भैया, अपना आंसर हो गया। ओके, कोई भी जो भी एक सरफेस का पूछा जाए उसके लिए आंसर हो गया अपना ये। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं बेटा, बस सिमेट्री के
लो को फॉलो किया अपन ने यहाँ पे। ओके, चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन फिगर शोन अ चार्ज, ये चार्ज क्यू है बेटा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बेटा, ये डेल्टा टेंस टू जीरो, मतलब ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। ये दिखाने के लिए आप लोगों को देखो इतना दूर दिखा रखा मैंने, ये आप लोगों को दिखाने के लिए इतना दूर दिखा रखा मैंने, ये ठीक है ना। लेकिन ये इतना दूर नहीं है, ये जस्ट मतलब है तो, टच तो नहीं हो रखा यहाँ पे बेटा कॉर्नर पे, जैसे इस कॉर्नर पे टच तो नहीं है चार्ज, लेकिन थोड़ा सा दूर है, बस ये बता सकते हैं अपन। मतलब बिल्कुल यहाँ भी टच नहीं है कॉर्नर पे भी, ओके, यहाँ पे भी टच नहीं है, थोड़ा सा तो हल्का सा बाहर की तरफ है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा है। नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज एल, इसके साइड कितने बेटा एल, ऑन ए लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग डायगोनल, और ये किसके अलोंग रखा हुआ बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा इसके अलोंग इस तरह से रखा हुआ है। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब, मतलब इसके जो भी फेसेस है क्यूब के, देखिए कितने 6 फेसेस है, तो सारे 6 फेसेस को क्या बताना बेटा, फ्लक्स बताना है। अब ये चार्ज तो क्या है, एनक्लोज नहीं है, अब इसको एनक्लोज कैसे किया जाए, तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्यूब है इस तरह का, मैं छोटा सा क्यूब बनाता हूं बेटा, अपन बोल सकते हैं ये इस तरह का एक क्यूब है। चलिए ओके, अब मैं क्या करूं बेटा, यहां पे एक और क्यूब बना दूं इधर, एक क्यूब यहां बना दिया, ठीक है, एक क्यूब बेटा मैं क्या कर दूं इधर पीछे बना दूं ऐसे, इस तरह से। ओके, तो कहने का मतलब मैं क्या करूं एक क्यूब है मेरे पास, ये क्यूब है, इसके यहाँ पे कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसको मैं चारों तरफ से क्या करूं बेटा, एक क्यूब से पैक कर दूं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो सिमेट्री होती है उसके रूल को भी फॉलो करता है गॉस लॉ। ओके, सिमेट्री के रूल को भी बेटा क्या करता है, फॉलो करता है। अब मैं क्या करता हूं देखिए ध्यान से, ये इस तरह से क्यूब बना देता हूं बेटा, जो अपना ओरिजिनल क्यूब था वो तो कौन सा बेटा, ध्यान से देखना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं एक बार। जो ओरिजिनल क्यूब था वो तो अपना ये वाला क्यूब है बेटा, क्यूब तो ये है बेटा अपना, ठीक है। तो देखना, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके साइड में एक क्यूब, और इधर एक क्यूब, मतलब जो क्यूब लिया उसके साइड में एक क्यूब, ओके, उसके आगे एक क्यूब, उसके इधर एक क्यूब, ठीक है बेटा, उसके ऊपर एक एक क्यूब और ले दिए इस तरह से। अब वो आपको देखिए ऐसे क्लियर दिखेगा नहीं, इस तरह से एक क्यूब इधर ले लिया, एक क्यूब ऐसे ऊपर ले लिया, एक क्यूब ऐसे ले लिया, और एक एक क्यूब इनके आगे भी ले लिए बेटा ऐसे ऐसे। ओके, तो अपना जो चार्ज है बेटा वो बीच में इस तरह से रह गया। अब ये चार्ज अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो बीच में चार्ज है बेटा, ये चार्ज अपना क्या है, एनक्लोज्ड है।
एक सेकेंड। चलिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब ये जो चार्ज है, अब ये लेंथ कितना हो जाएगा? 12। ये लेंथ कितना हो जाएगा? 12। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, देखिए, इसकी एक की लेंथ कितनी दे रखी थी? एल दे रखी थी भाई। इस एक की लेंथ कितनी दे रखी थी अपने को? एल। इसकी भी एल, इसकी भी एल। तो अब देखिए, इसकी कितनी हो जाएगी? 12 12। अब अपने को पता है, अब ये क्या बन गया? एक एक 6 क्यूब का, सॉरी 12 साइड का एक बड़ा क्यूब बन गया, जिसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। ओके, तो ऑल द 6 सरफेसेस आर सिमेट्री। सिमेट्री फ्रॉम चार्ज क्यू। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोल सकता हूं मैं? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग भैया 5 डेज कितना हो जाएगा? 5 लिख लीजिए। 5 हो गया अपने पास बेटा। 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए, अब एक सरफेस का, पहले तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया बेटा। ओके, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा, तो उस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स ये है। अब ये फ्लक्स किसके लिए बेटा? फॉर ऑल 6 सरफेसेस। ठीक है, तो फॉर वन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 डेज। क्या है? फ्लक्स फॉर वन सरफेस। ओके, एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो गया बेटा? ध्यान से देखना। 5 डेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए, तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास बेटा ये जो येलो सरफेस दिख रही है, ये बाहर की तरफ, इसका फ्लक्स मुझे पता लग गया है। ओके, चलिए, अब येलो सरफेस में भी मैं क्या बोल सकता हूं? जो शेडेड पोर्शन है, रेड शेडेड पोर्शन, इसका मुझे फ्लक्स पता करना है। तो ये भी क्या है बेटा? जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये शेडेड पोर्शन भी सिमेट्री पर है। कहां से? देखिए बेटा, ये जो चार्ज है अंदर की तरफ, इससे जितने दूर ये वाला पोर्शन है, उतने दूर ये वाला पोर्शन है, उतने दूर ये वाला पोर्शन है, और उतने दूर ये शेडेड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 5 डबल डेज इज इक्वल टू 5 डेज बाई 4। 5 डेज बाई 4 क्यों? क्योंकि देखो, भाई जब इस पूरे का कितना था? 5 डेज है, तो इस शेडेड वाले पोर्शन का कितना हो जाएगा? 5 डेज बाई 6। तो 5 डेज कितना है? क्यू अपॉन बेटा ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए, अब ध्यान से देखिएगा।
देखिए बेटा, ये जो चार्ज आया सॉरी, ये जो फ्लक्स आया, ये कौन से एक पोर्शन का आया अपने पास? इस वाले पोर्शन का। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये वाले इस वाले पोर्शन का आ गया। अब अपन सिंगल जो ओरिजिनल डायग्राम था उस पे आ गए बेटा। अब अपने पास इस वाले शेडेड वाले रीजन का क्या आ गया? फ्लक्स आ चुका है। ओके, चलिए। अब अपने को पता है बेटा, ये जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ अपना, इस वाले कॉर्नर के जस्ट पास में चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज से बेटा ये जो देखना, एक तो ये राइट साइड वाला सरफेस, एक नीचे वाला बॉटम वाला सरफेस, ये जो बॉटम पे दिख रखा है, ये बॉटम पे, ये अलग कलर का बना देता हूं, ये बॉटम वाला सरफेस। ओके, और बेटा ये ऊपर वाला सरफेस, सॉरी ऊपर वाला नहीं, ये जो अंदर की तरफ ये वाला सरफेस है, ये। ओके, ये तीनों सरफेस क्या है बेटा? इस क्यू चार्ज से सिमेट्री पर है। देखिए, द फेसेस नॉट इन कांटेक्ट विद द चार्ज, जो फेसेस चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है, तो देखिए चार्ज के कांटेक्ट में तो बेटा ये राइट वाला, फ्रंट वाला और टॉप वाला, ये तीनों क्या है? चार्ज के कांटेक्ट में है। ओके, चलिए। तो जो कांटेक्ट में नहीं है सरफेस, वो तीनों सरफेस क्या है बेटा? इस चार्ज से सिमेट्री पे है। तो सिमेट्री पे है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? तो बेटा उन तीनों फ्लक्स से, उन तीनों सरफेस से जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? फाइ, मैं लिख देता हूं 3 सरफेस, फाइ 3 कितना हो जाएगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई एक सरफेस का अपने को कितना पता है? इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का अपने को क्यू बाय 24, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये जो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया बेटा, ये क्या है? इन तीनों जो लास्ट की 3 सरफेस है बेटा, एक तो ये बॉटम वाली, एक बेटा राइट वाली, ओके, और एक बैक वाली, इन तीनों सरफेस का टोटल फ्लक्स आ चुका है। अब मुझे ये बताओ कि नेट फ्लक्स कितना रहेगा बेटा इसका? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका नेट फ्लक्स बताइए, एक सेकेंड, इसका नेट फ्लक्स कितना आएगा अगर पूछा जाए तो? चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं बेटा। तो जो फाइनेट आएगा बेटा, वो तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? ध्यान से देखिएगा भाई, ये अपना चार्ज है। अब यहां से कोई फ्लक्स एंटर करेगा बेटा, वो इसे जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। कोई इधर से एंटर करेगा, वो इधर से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनेगा, इस तरह से कुछ। ओके, चलिए। तो कहने का मतलब ये है, जितना फ्लक्स बेटा, ये जो सामने वाली, इसके सामने वाली जो 3 सरफेस दिख रही है, अब 3 सरफेस कौन कौन सी? फ्रंट, टॉप और लेफ्ट। फ्रंट तो बेटा ये ग्रीन वाली, टॉप ये वाली, और राइट वाली कौन सी? ये सॉरी लेफ्ट वाली, ये वाली, ये इधर वाली। तो इन तीनों में जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है बेटा, उतना फ्लक्स कौन कौन सी सरफेस से बाहर निकल रहा है? ध्यान से देखना बेटा, ये जो राइट वाली सरफेस, बॉटम वाली सरफेस और बैक वाली सरफेस। ओके, तो नेट फ्लक्स तो 0 हो गया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं आप लोगों से, ध्यान से देखना बेटा, अब एक एक का फ्लक्स बताना है। ओके, चलिए। अब अपने को पता है कि इस वाली का फ्लक्स कितना आया बेटा? इस वाली का फ्लक्स Q अपॉन
इसका एक का आया था बेटा अपने पास, इस एक सरफेस का, तीन का नहीं, एक सरफेस का, एक सरफेस का कितना आया था, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट है बेटा। तो एक सेकेंड, इसका कितना आ जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बाद ये कौन सी सरफेस है बेटा, बैक सरफेस। बैक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये कौन सी है, बॉटम। बॉटम के लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन तीनों के लिए तो फ्लक्स पता लग गया। अब अपने को पता है भाई कि ये क्या है, ये जो क्लोज सरफेस है ये किस में रखा हुआ है, एक चार्ज, मतलब एक ये चार्ज है, तो भाई चार्ज इसमें एनक्लोज तो है नहीं, बाहर है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बेटा वो क्या होगा, इस चार्ज के थ्रू इस क्यूब की फेसेस पे जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, नेट फ्लक्स तो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बेटा, बाहर की तरफ रखा हुआ है चार्ज। ओके, तो अब देखना, अपने को तीन सरफेस का तो पता लग गया, बैक, राइट, बैक राइट और बॉटम का। अब नेट टोटल का, इसका और इसका कितना होना चाहिए बेटा, अभी बताया था मैंने कितना, जब फाइनेट जीरो है, ओके, तो फाइ इनकमिंग प्लस फाइ आउटगोइंग इज इक्वल टू जीरो। फाइनेट मतलब इतना होता है, तो फाइ आउटगोइंग कितना, सॉरी फाइव इनकमिंग कितना हो जाएगा, इनकमिंग मतलब वो जो स्टार्टिंग की तीन सरफेस है, फाइ इनकमिंग इज इक्वल टू माइनस फाइ आउटगोइंग। ओके, तो मतलब आउटगोइंग फ्लक्स कितना है बेटा, नेट आउटगोइंग फ्लक्स, नेट आउटगोइंग फ्लक्स तो है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि तीन सरफेस है, तीनों का मिला के, और एक एक सरफेस का इतना है। चलिए, तो फिर फ्रंट वाली का कितना आ जाएगा बेटा, ये क्या है, फ्रंट, फ्रंट वाली का बेटा मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा लेकिन माइनस के साथ, माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली का भी कितना आएगा, लेफ्ट वाली के लिए फाइ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और टॉप वाली का कितना आ जाएगा बेटा, टॉप के लिए फ्लक्स सेम इतना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो इस चार्ज से टॉप सरफेस, फ्रंट सरफेस और बेटा ये लेफ्ट सरफेस, ये क्या है, तीनों सिमेट्री पे है बेटा। किस पर है, सिमेट्री पर है, तो बस सिमेट्री पर है बेटा, तो तीन में डिवाइड हो जाएगा, तो तीन में इस तरह से डिवाइड हो गया फ्लक्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, ये अपना क्वेश्चन था बेटा। ओके, चलिए, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा ये जो चार्ज था, ये चार्ज मैंने कहां पे रखा था, क्यूब के बाहर। अगर कोई भी चार्ज क्यूब के बाहर है तो बेटा उस चार्ज के थ्रू क्लोज सरफेस पे फ्लक्स कितना आएगा, नेट फ्लक्स जीरो। ठीक है, अगर इसी चार्ज को बेटा मैं यहां रख दूं, बिल्कुल यहां पे कॉर्नर पे रख दूं, बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे टच कर दूं, तो क्या होगा, तो यही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन सेम वही है, पिछला वाला, लेकिन बेटा इस बार ये इस बार है, इस बार चार्ज कहां पे रखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट यहां पे रखा हुआ है। ओके, चलिए, अब अपने को पता है बेटा कि इसका जो फ्लक्स होगा वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका जो फ्लक्स है वो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा,
3D के अंदर। ओके, चलिए अब मैं इसको इस तरह से समझाता हूं आपको कि यहां से जो फ्लक्स निकलेगा बेटा, वो तो क्या निकलेगा, टॉप वाली सरफेस के पैरेलल, टॉप वाली सरफेस के पैरेलल निकलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इधर जो फ्लक्स जाएगा बेटा, वो किसके पैरेलल निकलेगा, वो बेटा लेफ्ट वाली सरफेस के पैरेलल ऐसे जाएगा। ओके, चलिए इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर कुछ फ्लक्स आएगा, ये बेटा फ्रंट वाली सरफेस के पैरेलल रहेगा इस तरह से। ओके, मतलब इसको कट नहीं करेगा बेटा। और कुछ अंदर की तरफ, इधर अंदर की तरफ फ्लक्स ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। अब वो फ्लक्स बेटा इन सरफेसेस को कट करेगा। ओके, तो कहने का मतलब मैं इस तरह समझाना चाह रहा हूं आपको, देखना ध्यान से बेटा। इसको देखिए बेटा, ये कोई मेरे पास ऐसे क्यूब है। ओके, चलिए अब मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। देखना ध्यान से, आई होप दिख रहा होगा बेटा सबको। एक सेकेंड, देखिएगा बेटा, ये कोई बॉक्स है। ओके, ये इस तरह रखा हुआ है, और इसके इस वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा, चार्ज। ओके, चलिए अब इधर ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे चार्ज रहेगा बेटा, तो एक तो मेरी तरफ भी फ्लक्स आएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर सब तरफ फ्लक्स जाएगा। अगर यहाँ पे टच पे है तो, यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ फ्लक्स तो बेटा इस पे ऐसे पैरेलली निकल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस के, टॉप वाली सरफेस के। कुछ फ्लक्स बेटा ये जो ये वाली सरफेस है, फ्रंट वाली सरफेस, इससे क्या होगा, ऐसे पैरेलली निकल जाएगा। ओके, और कुछ सरफेस बेटा, ये जो आपको ये वाली सरफेस दिख रही है बेटा, ये लेफ्ट वाली सरफेस, इस लेफ्ट वाली सरफेस में क्या होगा, पैरेलली निकल जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ फ्लक्स क्या होगा बेटा, इस डिब्बे के अंदर जाएगा। देखा ध्यान से। अब इसमें मान के चलिए ये फ्रंट वाली सरफेस है, देखना ध्यान से बेटा। अपने 3 सरफेस बेटा, ये लास्ट वाली काम आएगी। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, चार्ज कहाँ रखा था, यहाँ। ओके, चलिए अब इसमें कुछ फ्लक्स एंटर होगा बेटा, अंदर, अंदर की तरफ ऐसे एंटर होगा इस तरह से। देखना ध्यान से, यहां से अंदर की तरफ ऐसे एंटर होगा और इस तरह जाएगा बेटा, इस तरह। कुछ तो ये बॉटम वाली सरफेस पे जाएगा, कुछ इस वाली सरफेस पे जाएगा, कुछ इस वाली सरफेस, इस वाली, इस वाली पे, इस वाली, इस वाली पे, इस वाली पे, इस वाली पे, इन तीनों को कट करेगा। अगर अपना जो चार्ज है वो यहां रखा हुआ था बेटा, तो इस वाली सरफेस के तो पैरेलल था। ओके, इस वाली सरफेस के भी पैरेलल था। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ गए होंगे बेटा आप लोग। ओके, चलिए चलिए तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द फ्लक्स ईच ऑफ द फेसेस पासिंग थ्रू द कॉर्नर्स कंटेनिंग द चार्ज। ये जो चार्ज कंटेनिंग कॉर्नर है बेटा, जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, उससे जो फ्लक्स, उससे जो फेसेस टच है, तो उससे कौन कौन से फेसेस टच है बेटा, उससे एक तो ये टॉप,
ओके, ये बेटा लेफ्ट और ये फ्रंट। ये क्या है बेटा, ये तीनों से फेसेस इस चार्ज से कांटेक्ट में, तो इन पे तो बेटा फ्लक्स क्या आएगा, 0। ओके, चलिए अब देखना, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द अदर 3 सरफेस। अब ये जो 3 सरफेस है इनका फ्लक्स बेटा, ये वाली सरफेस नहीं, सॉरी, अब अलग पेन से लिख देता हूं तीनों को। ये कौन सी है, राइट, ओके, उधर वाली बेटा बैक, और ये बॉटम। तो बॉटम, राइट और बैक, इन तीनों सरफेस के लिए फ्लक्स बताना है। अब बेटा इनके लिए ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, इनके लिए फ्लक्स कितना होगा बेटा, देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर जो फ्लक्स आया था कितना आया था बेटा, पिछले क्वेश्चन पे इन लास्ट 3 का फ्लक्स कितना आया था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था बेटा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों का फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, इनका फ्लक्स आ जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब, तो क्यूब के थ्रू कितना आ जाएगा, नेट। भाई सामने वाली ये जो इससे जो सामने वाली 3 है, मतलब कौन सी सामने वाली 3, टॉप, लेफ्ट और फ्रंट सरफेस, इनके लिए तो फ्लक्स 0। जो पीछे वाली 3 सरफेस है किसके लिए, चार्ज के लिए, कौन कौन सी, बैक, राइट और बेटा बॉटम, इन तीनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स कितना आया था, ये। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा क्यूब से, Q/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना नेट फ्लक्स आ गया। ओके, तो बेटा याद क्या रखना है, याद ही रखना है कि भाई एक क्वेश्चन में तो ये जो चार्ज था, ये चार्ज बेटा थोड़ा सा दूर रखा, ज्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन बेटा दूर का मतलब दूर तो होता है, बाहर का मतलब बाहर तो होता है, ठीक है। तो अब क्या था कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उस क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए, वही अगर चार्ज बेटा इस सरफेस के कहां पे रखा हुआ है, अब कॉर्नर पे, जस्ट कॉर्नर को टच कर रहा है, तो बेटा कॉर्नर को टच कर रहा है तो क्या होगा, देखना ध्यान से, यहां पे था तो बेटा कुछ चार्ज तो ऐसे करके ऐसे एंटर हो रहा था, ओके। अब जैसे इसमें एंटर हो रहा है वैसे ही उधर वाली सरफेस में एंटर होगा, वैसे इधर वाली सरफेस में एंटर हो रहा होगा, ठीक है। तो जिस तरह चार्ज बेटा इस वाली सरफेस में ऐसे एंटर हो रहा है, देखना ऐसे करके टॉप वाली सरफेस में एंटर हो रहा है, फिर ये अंदर गया बेटा, अंदर गया, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, ओके, इधर से ऐसे करके निकल जाएगा। तो टॉप वाली सरफेस में एंटर तो हो रहा है, लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एंटर नहीं हो रहा टॉप वाली सरफेस, इधर क्या हो रहा है, सिर्फ टॉप वाली सरफेस में, फ्रंट वाली सरफेस में, और बेटा जो बॉटम वाली ये जो लेफ्ट वाली सरफेस है, इनमें क्या हो रहा है, ऐसे पैरेलली जा रहा है बस, ओके, इस तरह से। इस कॉर्नर को देखना बेटा एक बार, इस तरह से बेटा, इस तरह से स्प्रेड हो रहा है, देखिएगा इस तरह से, इस तरह से स्प्रेड हो रहा है बेटा, इस तरह से, देखना इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से पैरेलली स्प्रेड हो रहा है ऐसे, अगर यहीं पे टच है तो बिल्कुल ठीक है। और फिर बेटा जो इनके अंदर का फ्लक्स है, जो अंदर का फ्लक्स है वो ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से बाहर निकल जा रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए बेटा, ये जैसे अभी मैंने अंगुलियां लगाई थी, तो उस तरह ये फ्लक्स ऐसे पैरेलली चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे,
देखिएगा, एक फ्लक्स हो बेटा वो लेफ्ट वाली सरफेस के इस तरह पैरेलली हो जाएगा, कुछ फ्लक्स बेटा टॉप वाली सरफेस के इस तरह से पैरेलली चले जाएंगे, कुछ फ्लक्स बेटा फ्रंट फेस के इस तरह से पैरेलली चले जाएंगे। ओके, चलिए अब ये जो अंदर ये बच रहा है ये चार्ज बेटा, ये चार्ज जो बच रहा है, ये जो चार्ज है यहाँ पे जो टच है, अब कुछ पोर्शन इनमें से अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा बेटा, ऐसे अंदर, ये बेटा उसके अंदर है, क्या नाम है, स्फीयर के ये क्यूब के अंदर का फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इस तरह जाएगा और वो क्रॉस करता हुआ बेटा कौन कौन सी सरफेस को क्रॉस करता हुआ जाएगा, वो बैक वाली को, राइट वाली को और बॉटम वाली सरफेस को क्रॉस करेगा वो। ओके, तो जो फ्लक्स कट कर रहा है वो कौन कौन सी सरफेस को कट कर रहा है, सिर्फ इस कंडीशन में बैक वाली को, राइट वाली को और बॉटम वाली को। ओके, और टॉप, लेफ्ट और फ्रंट वाली सरफेस के तो बेटा क्या हो रहा है, फ्लक्स पैरेलली स्प्रेड हो रहा है। ओके, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं लेंगे। अपन ने अब तक क्या पढ़ा है कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा अगर किसी क्लोज सरफेस को रख दिया जाए तो नेट फ्लक्स कितना होता था, 0। ओके, चलिए अब मैं क्या करूंगा बेटा, फ्लक्स क्या लूंगा, वेरिएबल लेता हूं। क्वेश्चन देखिए, एक क्यूब साइड एल, एक क्यूब है बेटा, इसका साइड है एल। ओके, चलिए, हैज वन कॉर्नर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे इसका वन कॉर्नर रखा हुआ है, एंड एक्सटेंडेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स वाई जेड, और पॉजिटिव एक्स वाई जेड दे रखे। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा बेटा ए प्लस बी वाई। ओके, डिटरमाइन द चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब इनसाइड द क्यूब चार्ज बताना है कि इनसाइड द क्यूब चार्ज है भी या नहीं है। तो बेटा ध्यान से देखना, इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेता हूं बेटा। अब मैं बेटा सरफेसेस को नाम दे देता हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको मैं S1 नाम दे देता हूं, इसको S2, चलिए इसको मैंने S2 नाम दे दिया टॉप को, राइट वाली को S3, इसको S4, इसको S5, और जो बैक वाली है बेटा, ये जो बैक वाली सरफेस है, ये बैक वाली जो YZ प्लेन पे सरफेस है उसको मैंने S6 नाम दे दिया। अब ये फ्लक्स बेटा वेरिएबल किस तरह है, A प्लस बी वाई, मतलब जैसे जैसे y बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। फ्लक्स वेरिएबल नहीं, सॉरी, ई वेरिएबल है। ई वेरिएबल होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे जैसे y की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं बेटा, ये क्या होता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए, सॉरी फ्लक्स बढ़ नहीं रहा है, जैसे जैसे मैं y की तरफ बढ़ रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए अब हर एक सरफेस पे बेटा अपन फ्लक्स निकाल लेते हैं।
चलिए पहले मैं निकालता हूं बेटा S2 सरफेस के लिए। S2 सरफेस परपेंडिकुलर ई वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, जो S2 सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके होंगे, सिर्फ वाई एक्सिस के होंगे। देखो जे कैप, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपने को ऐसे गिवन है बेटा, ये अपने को दे भी रखा है, देखिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस ओर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, उसके परपेंडिकुलर क्या है बेटा, S2 वेक्टर। ओके, तो S2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ई वेक्टर के। तो बेटा फाइ S2 तो कितना हो जाएगा, 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद S2 के बाद बात करिए अब S4 की। S4 भी क्या E के पैरेलल है, E के परपेंडिकुलर है। S4 क्या बेटा, बॉटम। अब जो बॉटम वाला सरफेस है, ये बॉटम वाला सरफेस, ये देखो इस E वेक्टर के क्या बेटा, परपेंडिकुलर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फाइ S4 भी 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए बेटा, जो S5 है, क्या ये भी ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल बेटा, देखिए जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली सरफेस। ओके, जो S5 सरफेस है, ये S सरफेस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। किस तरह भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ओके, और ये वेक्टर इस तरह से, एरिया वेक्टर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, S5 वेक्टर और मतलब सरफेस 5 वेक्टर और बेटा ई वेक्टर क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइ S5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसी तरह अपना क्या है, S6। एक बार S6 को देखो, तो जो S6 है वो भी E के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए फाइ S6 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब कौन कौन सी सरफेस बची बेटा अपने पास, अपने पास बची सिर्फ S1 और S3, S1 और S3। अब फाइ S1 निकाल लेते हैं। फाइ S1, फाइ S1 क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर। ओके, चलिए अब ई वेक्टर कितना आएगा इसके लिए, देखना ध्यान से बेटा। जो S1 सरफेस है इसके लिए y कितना है, 0। भाई S1 सरफेस, ये S1 सरफेस है, पूरी S1 सरफेस के लिए y कितना है, 0। तो a प्लस B0 JK फॉर S1 y इज इक्वल टू 0। तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, S1 सरफेस के लिए ए जे कैप। ओके, चलिए, और S1 वेक्टर कितना आ जाएगा, S1 क्या है, एरिया वेक्टर। अब भाई ये L, ये L, तो L स्क्वायर किस और एरिया वेक्टर, माइनस जे कैप। तो L स्क्वायर माइनस जे कैप, तो माइनस L स्क्वायर जे कैप। ओके, और दोनों को बेटा डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, इधर वैल्यू रख दो। तो फाइ S1 आ जाएगा मेरे पास माइनस AL स्क्वायर। फाइ S1 आ गया, बाकी तो सब 0 है अभी तक तो। ओके, चलिए अब बेटा मैं क्या करता हूं, फाइ S2 निकाल लेता हूं। एक सेकेंड, अब देखना बेटा मैं निकालता हूं फाइ S2। तो इसके लिए आएगा ई वेक्टर डॉट S2 वेक्टर। चलिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। चलिए, सॉरी S2 नहीं, S3 निकालना था बेटा, S2 तो 0 आया था।
ओके, चलिए अब ये S3 सरफेस बेटा यहाँ है, तो S3 सरफेस के लिए y कितना है बेटा l। ये देखिए ओरिजिन से l लेंथ पर है ये, तो मैं क्या बोल सकता हूं, l j कैप। ओके, चलिए तो यहां लिख लेते हैं अपन फॉर S3 y इज इक्वल टू l। तो बेटा एरिया वेक्टर आ गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। अब S3 वेक्टर निकाल लेते हैं। अब S3 वेक्टर बेटा क्या है अपने पास, देखिएगा ये S3 वेक्टर, एरिया तो एल स्क्वायर और डायरेक्शन जे कैप, तो कितना आया बेटा एल स्क्वायर जे कैप। ओके, चलिए तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट यहाँ वैल्यू रख दो, तो बेटा 5s3 कितना आ गया, देखना ई वेक्टर तो क्या है, अब दोनों जे के पे बेटा, तो दोनों के जे के को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो a प्लस बी एल डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो 5s3 कितना हो गया बेटा ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू, ये आ गया अपने पास 5s3। ओके, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइ टोटल कितना आया, फाइ टोटल बेटा देखना सारे तो जीरो आए थे, सिर्फ एक आया था 5s1 माइनस ए एल स्क्वायर, और एक ये आया था, तो माइनस ए एल स्क्वायर प्लस बेटा ए एल स्क्वायर और प्लस बी एल क्यूब, तो फाइ टोटल कितना आया, फाइ टोटल आया बी एल क्यूब, ये मेरे पास आया फाइ टोटल। ओके, अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा क्यू एनक्लोज्ड अपने को पता करना है, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइ कितना रे आया बी एल क्यूब और एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया बेटा अपने पास क्यू एनक्लोज्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसके अंदर चार्ज था, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरिएबल है बेटा। ओके, चलिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता बेटा, यूनिफॉर्म होता, तो नेट फ्लक्स कितना आता, जीरो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, यूनिफॉर्म होता, तो नेट फ्लक्स क्या आता बेटा, क्योंकि अपने को पता है अगर किसी क्लोज सरफेस को मैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फ्लक्स कितना आता था, जीरो। तो फ्लक्स नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा, यहाँ पे देखो नेट फ्लक्स जीरो, अगर नेट फ्लक्स जीरो बेटा तो क्यू एनक्लोज भी कितना आ जाएगा, जीरो। ओके, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा, देखना बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही क्वेश्चन है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म का, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है बेटा, एल कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ओके, पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ई सरफेस और फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो नेट फ्लक्स तो जीरो होने का नहीं है। चलिए सरफेस को नाम दे देता हूं बेटा मैं, ये तो S1
S2, S3, S4, सॉरी S4, S5, S6, ये तो S1, ये S2, S3, S4, S5, S6। एक एक सरफेस का क्या निकाल लेते हैं बेटा? देखिए इसमें x ये है, y ये है, z ऊपर है। एक एक सरफेस के लिए अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला बेटा ए को सोल्व कर रहे हैं, तो ए में पहला S1 सरफेस के लिए, जो S1 सरफेस है बेटा, S1 सरफेस के लिए देखना ध्यान से, ये S1 सरफेस है, इसके लिए x कितना है? 0। अगर इसके लिए x 0 है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ जाएगा इसके लिए? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 3 k कैप, 3z k कैप। ओके चलिए, और S1 वेक्टर का वैल्यू बेटा देखिए 1 इंटू 1, क्योंकि साइड कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, और बेटा उस ओर है तो माइनस आई कैप। ओके चलिए, अब अपने को निकालना है फाई S1। तो फाई S1 में बेटा 3z के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? माइनस आई कैप के साथ। क्या इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो बेटा फाई S1 कितना आ गया? 0। ओके चलिए, ये समझ में आया? फाई S1 भाई के कैप और माइनस आई कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? 0। और ऐसा भी बोल सकते, देखो के कैप किधर है? ऊपर की ओर, और माइनस आई कैप इस ओर। तो बेटा देखो माइनस आई कैप और के कैप क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए भी फाई S1 0। अब सेकंड निकाल लेते हैं बेटा। सेकंड किसके लिए? S2 के लिए। अब S2 सरफेस कहां पर है बेटा? ये ऊपर रही। S2 सरफेस के लिए Z कितना है? 1। पूरे S2 सरफेस के लिए Z 1 है बेटा। तो E वेक्टर कितना आ जाएगा? -5x आई कैप प्लस 3 Z की वैल्यू 1 रख दूंगा के कैप। और बेटा S1 वेक्टर कितना आया इस S2 के लिए? S2 वेक्टर देखिएगा, S2 वेक्टर आएगा 1 का स्क्वायर के कैप, के कैप। अब मैं निकालना चाहता हूं फाई S2। तो फाई S2 में क्या होता है? E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर। अब के को मल्टीप्लाई कर लो, के कैप को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 3। ओके चलिए, अब निकालता हूं बेटा मैं S3 सरफेस के लिए। तो S3 सरफेस है बेटा ये रही। ओके, और S3 सरफेस के लिए x कितना है? 1। देखिए भाई ये S3 सरफेस है, इसके लिए पूरा x कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पे रखी हुई है यहाँ पे S3 सरफेस। तो x कितना है पूरी के लिए बेटा? 1। तो x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखना, तो E वेक्टर इज इक्वल टू -5x1 है, तो -5i कैप प्लस 3z के कैप। ओके देख लीजिए बेटा एक बार, देखिएगा S1 के लिए कैलकुलेट कर दिया, S2 के लिए कर लिया, S3 के क्या लिया अपन ने? S3 के लिए x इज इक्वल टू 1। ओके S3 के लिए x इज इक्वल टू 1 आया बेटा, x इज इक्वल टू 1 यहां रख दिया, और 3z के कैप। ओके चलिए,
अब मुझे बताइए S3 वेक्टर कितना है? 1 × 1 आई कैप, 1² आई कैप। तो बेटा यहां से φS3 कितना आएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, -5 आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिएगा बेटा फोर्थ नंबर का S4 के लिए। अब S4 सरफेस कहाँ है बेटा? ये नीचे वाली सरफेस S4। ओके, अब जो नीचे वाली सरफेस है उसके लिए Z कितना है? 0। तो इसके लिए Z 0 है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना है बेटा? -5x आई कैप। देख लीजिए, -5 आई कैप। x कितना है? x तो x है, z कितना था? 0। तो -5x आई कैप। और बेटा S4 कितना है? S4 तो बेटा किस ओर है इसका? S4 -k कैप की ओर है। तो -k कैप 1² है इसलिए। तो बेटा कितना है? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5S4 भाई k कैप आई कैप से मल्टीप्लाई होते 0 आता है, तो 0 आ गया। तो ये आ गया 5S4। इसी तरह बेटा मैं क्या निकाल सकता हूं? S5 सरफेस के लिए। अब जो S5 सरफेस है वो कौन सी बेटा? ये जो फ्रंट वाली है। फ्रंट वाली सरफेस देखो किस पर है? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर ये कितनी होगी? फिक्स 1। तो इसके लिए y इज इक्वल टू है 1। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो E वेक्टर कितना हो जाएगा? -5x आई कैप प्लस 3z k कैप। ओके, चलिए S5 कितना हो जाएगा? S5 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? देखो 1 × 1 तो 1²। और डायरेक्शन किधर है बेटा? किधर है? जे कैप की तरफ। तो डायरेक्शन जे कैप। ओके, तो भैया S5 कितना आ जाएगा? देखिए जे कैप, क्या यहाँ पे कहीं पे जे कैप है? नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 डायरेक्टली। ओके, तो सिमिलरली बेटा 6 का भी निकाल लेते हैं अपन। S6 के लिए y 0 है। देखिए S6 के लिए, ये जो S6 है पीछे वाली, इसके लिए y 0 है। तो y 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। E वेक्टर तो इतना ही आएगा बेटा, 5x आई कैप प्लस 3z k कैप। ओके, और बेटा S6 वेक्टर कितना होगा? S6 वेक्टर भी होगा अपने -j कैप। भाई साइड तो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो क्लोज सरफेस के आउटसाइड होता है। तो एक्सिस -j कैप की तरफ है उधर। ओके, तो -j कैप। अब इसमें कहीं j कैप है नहीं, यहाँ है j कैप। तो 5S6 कितना हो गया बेटा? 0। तो अब देखना ध्यान से बेटा, जहां जहां पे अपने फील्ड आया है, जहां जहां पे फ्लक्स आया है, उसको मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूं। चलिए, एक तो यहां आया है बेटा, एक तो यहां आया है, और एक यहां आया है। बाकी सब जगह 0 देख लो। S1 0, S2 S3 तो आया, S4 0, S5 0, S6 0। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? ऐड कर लीजिए। 5 नेट हो जाएगा अपने पास। एक तो है बेटा 3, एक -5। तो 3 - 5 कितना हो गया? -2। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 5 नेट इज इक्वल टू हो गया -2। ओके, अब देखना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा?
phi इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा फाई कितना है, -2 एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा क्यू एनक्लोज्ड। तो ये तो हो गया बी वाले का आंसर बेटा, कितना, -2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू। तो अपन से पूछा था बेटा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ईच सरफेसेज, प्रत्येक सरफेस का फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, और वो अपन ने निकाल लिया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेटा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।